अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका पब्लू लाहौरी एंड दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ यहाँ पे रिव्यू इन्फिनिक्स Zero X Pro को। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे आप दोस्तों की तरफ से इस फ़ोन को लेके कि इसका बताया जाए परफॉर्मेंस कैसी है, इसके कैमरास कैसे हैं, चांद पे जाने वाली सर्विस कैसी है इस फ़ोन की, वैल्यू फॉर मनी है फ़ोन या नहीं। तो बिल्कुल ना एक प्रैक्टिकल सा कंपेरिजन आज करेंगे बिकॉज मैंने इस फ़ोन को टेस्ट किया हुआ है। आपकी तरफ से आने वाले क्वेश्चन और मेरा जो एक्सपीरियंस इस फ़ोन के साथ उनकी बेस पे ये वो पॉइंट्स हैं इस डिवाइस से रिलेटेड जिनके ऊपर मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो मुझे चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। इस फ़ोन की प्राइस 50,000 पे रखेगी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर और 48,000 पे इस फ़ोन की प्राइस ऑनलाइन एक्सपार्क वेबसाइट पे प्री ऑर्डर पे रखी गई और साथ में कुछ गिफ्टिंग वाला सीन रखा गया। ऑफलाइन में ये 14 तारीख से आनी थी और अभी जो है आ चुकी हुई है। मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको बताया था कि जितना 45 के पास इसकी प्राइस रहेगी उतना ज़्यादा बेटर है इस फ़ोन के लिए। तो ऑफलाइन में अच्छे डिस्काउंट के साथ ये 45-40,000 रुपये के अंदर कहीं पे मिल रही है। तो अगर मैं इस प्राइस सेगमेंट को अपने माइंड में रखूं और इस फ़ोन के फीचर देखूं तो एक प्रीमियम ग्लास बिल्ड बॉक्सी डिज़ाइन, 108 मेगापिक्सल कैमरा, OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ और साथ में पेरिस्कोपिक लेंस, यहाँ पे भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रही है, 45 वाट की चार्जिंग, एमोलेड 120 हर्ट्ज आपको और डुअल चिप टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिल रही है। तो अगर मैं ये सारे फीचर देखूँ और इसकी मैं प्राइस देखूँ तो आई थिंक प्राइस इज़ गुड, डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है। अब उसके अगला जो क्वेश्चन है, ये जो हार्डवेयर लगाया ये कितना ऑप्टिमाइज है, कैसी परफॉर्मेंस देगा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब आइए आगे मैं आपको फर्दर चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। एक सजेशन यहाँ पे मैं उन लाइटर नोट्स इन्फिनिक्स ब्रांड को देना चाहूँगा कि काइंडली अपने फ़ोन्स का जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है उसको बेटर बनाया जाए। जिस तरह के ग्लोबल लॉन्च में आपने प्रीमियम से डब्बे दिए हैं इसी फ़ोन के सेम उसी तरह के होने चाहिए, कोई ड्यूल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए और वी कैन एक्सपेक्ट कि आगे चीज़ों को बेटर किया जाएगा और मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स के जो बॉक्स है, जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है उसको भी प्रीमियम बनाया जाएगा। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी इस फ़ोन की मुझे अच्छी लगी, पसंद आई। एक प्रीमियम फील देता है ये फ़ोन। बैक और फ्रंट दोनों साइड पर ग्लास बिल्ड है, साइड फ्रेम प्लास्टिक है। अब ये ग्लास कौन सा है इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बॉक्सी फ्लैट टाइप डिज़ाइन है कि डिफरेंट डिज़ाइन को ट्राई किया, रिफ्रेशिंग लगता है और जो डिवाइस का इन एंड फील है ना वो अच्छा है। मतलब ये जो एजेस हैं ये शार्प नहीं है, इन एंड फील में एक अच्छा वाला फील आता है। और दूसरा जो ये सिल्वर कलर है ये मेरा फेवरेट है जितने भी कलर्स हैं। फ्रॉस्टेड सा ग्लास है, उंगलियों के निशान नहीं पड़ते इसके ऊपर ज़्यादा, 19-20 मतलब विजिबल रहते हैं। डब्बे में केस दिया गया है ब्लैक कलर का, वो लगाते हैं एक डिफरेंट लुक के अंदर चला जाता है। मतलब वो टच भी मुझे अच्छा लगा। तो पतली डिवाइस है, ज़्यादा भारी भी नहीं है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक लगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा डिज़ाइन, बिल्ड, इन एंड फील इस फ़ोन का अच्छा है फॉर द प्राइस सेगमेंट। डिस्प्ले क्वालिटी इस फ़ोन की अच्छी है। इन्फिनिक्स ने IPS पैनल से एकदम सरप्राइज करके एमोलेड लगाया, साथ में 120 हर्ट्ज लगा दिया, बड़ी अच्छी बात है। अब अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 120 हर्ट्ज की जो परफॉर्मेंस है डिवाइस को यूज़ करते हुए मक्खन मलाई एक स्मूथ एक्सपीरियंस निकलता है और जो डुअल चिप है ना वो 120 हर्ट्ज को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। और उसके अलावा 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी है जो गेमिंग के अंदर बड़ा काम करता है और काफ़ी मज़ा आया इसका गेमिंग करते हुए भी। मुझे आगे फर्दर एक्सपीरियंस भी देता हूँ। एमोलेड पैनल है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रखा गया जिसकी स्पीड्स अच्छी हैं। मैं सुपर फास्ट नहीं कहूँगा लेकिन रिलायबल है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बंदे की दूसरे की उंगलियों से ओपन होता फिरे, ठीक है, मतलब रिलायबिलिटी सही है उसकी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी रखा गया लेकिन आप उसको 10 सेकंड्स के लिए यूज़ कर सकते हो, परमानेंट उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके अलावा आउटडोर ब्राइटनेस भी बड़ी ज़बरदस्त है, इवन हार्श लाइटिंग के अंदर भी बहुत अच्छी ब्राइटनेस है इसकी। तो ब्राइटर पैनल है, वीडियो वॉच करते हुए एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त है। डिस्प्ले के कलर्स वाइब्रेंट है, जैसे मतलब एक एमोलेड पैनल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पे। वीविंग एंगल ज़बरदस्त है। सिर्फ एक कंप्लेन है कि वाइडबैंड L3 का सपोर्ट है यहाँ पे जो L1 होना चाहिए था। आजकल का इंटरनेट का दौर है, सब्सक्रिप्शन ली हुई है भाई OTT प्लेटफॉर्म की, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, वेब सीरीज़ देखनी होती है, तो यहाँ पे फिर इस अच्छे डिस्प्ले का फुल मज़ा नहीं लिया जा सकता वहाँ पे। तो फॉर द प्राइस सेगमेंट L1 होना चाहिए था, अदरवाइज जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो अच्छी लगी मुझे। और जो चिपसेट है इस फ़ोन के अंदर MediaTek Helio G95 का है। हम सबको पता है ये पावरफुल गेमिंग चिपसेट है। माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि यार इन्फिनिक्स ने 32-33 की रेंज में भी Zero X Neo में ये सेम चिपसेट दिया और इस फ़ोन में भी 48,000 पे भी ये चिपसेट है, मतलब प्राइस में इतना डिफरेंस, चिप वही लगा दिया। लेकिन यहाँ पे डुअल चिप टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। इंटरनेशनली तो कई फ़ोन आ चुके हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ लेकिन पाकिस्तान में ये पहला फ़ोन है। अब जो डुअल चिप है वो काम क्या करती है, वो डिस्प्ले के हाई रिफ्रेश रेट को अच्छा मैनेज करती है, कोई स्टटर लैग नहीं आता, गेमिंग खेलते हुए FPS को बहुत अच्छा इन्हेंस करती है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है।
तो ये फ़ायदा है। और इस फ़ोन का जो G95 चिपसेट है और जो दूसरा इस नीचे वाली रेंज का जो G95 वाला फ़ोन है उससे इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। थर्मल्स को भी बेटर मैनेज किया गया, हैवी यूज़ करते हुए डिवाइस गेमिंग खेलते हुए वार्म होती है, ओवर हीट नहीं होती। एक रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि स्नैपड्रैगन 732G जो चिपसेट है जो Redmi Note 10 Pro के अंदर है, कई कंपैरिजन मैंने देखे हैं, ये फ़ोन उसको परफॉर्मेंस में बीट कर देती है चिपसेट, मतलब G95। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, मैं खुद अंडररेट कर रहा था इस चीज़ों को। आल्दो Redmi Note 10 Pro जो है वो कई और फीचर्स के अंदर बेटर भी है और उसका चिपसेट ज़्यादा एफिशिएंट भी है। यहाँ पे ज़रा 12 नैनोमीटर है, वहाँ पे 8 नैनोमीटर है। अगर आप कहेंगे कंपैरिजन का तो डेफिनेट मैं बना दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे 40 FPS PUBG अच्छी मैनेज कर लेता है, 60 FPS होता तो मज़ा आ जाता है इस फ़ोन के अंदर। रैम 8GB है इस फ़ोन में, LPDDR4X वाली, और रैम मैनेजमेंट जो है इस फ़ोन की काइंड ऑफ मैं डिसेंट कह सकता हूँ। 15 ऐप्स को बैकग्राउंड के अंदर ओपन करता है, कुछ टाइम में तो अच्छी मैनेज कर लेता है, कुछ टाइम के बाद जो है कुछ एप्लीकेशन रीलोड होना स्टार्ट हो जाती हैं, और थोड़े लॉन्ग रन में एक बड़ी गेम और 5-7 जो दूसरी छोटी मोटी है उनको मैनेज कर लेता है। तो काइंड ऑफ डिसेंट रैम मैनेजमेंट मैं कह सकता हूँ। स्टोरेज 128GB UFS 2.2 वाली है, रीड और राइट की स्पीड्स अच्छी हैं, ऐप ओपनिंग टाइम जो ट्रांसफ़र रेट है वो अच्छा आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस फ़ोन की मैं कहूँगा मैं सेटिस्फाइड हुआ इससे। कैमराज इस फ़ोन की मेन हाईलाइट रखी गई, जहाँ पे प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का है, ये सैमसंग का HM2 सेंसर है जो बेसिकली 9-in-1 पिक्सल बिनिंग के ऊपर काम करता है, OIS के सपोर्ट के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस है। ये जो पेरिस्कोप लेंस है ये 5x ऑप्टिकल जूम हार्डवेयर बेस्ड जो जूम है वो करता है और 60x तक आपको चांद के ऊपर ले जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे फ्रंट सेल्फी 16 मेगापिक्सल की है और OIS का सपोर्ट पेरिस्कोप लेंस में मिलता है। अभी आगे चलते हैं, मैं आपको कंप्लीट कैमरा सैंपल्स दिखाता हूँ और उन्हीं की बेस के ऊपर आपसे बात करता हूँ। अगर कैमरा सैंपल्स की बात करें Infinix Zero X Pro के आइडियल डे लाइटिंग कंडीशन में तो काफ़ी क्रिस्पी फोटोज़ आती हैं, डिटेल्स अच्छी आती हैं। Infinix ने अपनी इमेज प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग, फोटोग्राफी को लेके अच्छा काम किया है इस फ़ोन के अंदर। और उसके बाद बाकी बैकग्राउंड के अंदर जो स्काइज़ की हाईलाइट हैं वो सही तरह मेंटेन नहीं करता। ये अंडर एक्सपोज इमेज थी और उसके बाद पोर्ट्रेट ऑन किया तो एक्सपोजर ठीक कर लिया है। अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करता हूँ तो डिटेल्स अच्छी आती हैं यहाँ पे। समटाइम जो सब्जेक्ट की सराउंडिंग में एज डिटेक्शन है वो काफ़ी ज़बरदस्त करता है, लेकिन कुछ एरियाज़ को मिस कर जाता है। लाइक इस फोटो में पोर्ट्रेट में ये एरिया मिस कर गया, ब्लर नहीं किया। अगेन मैंने फ़ोटो क्लिक की, उसमें भी इस एरिया को मिस कर गया, सही से ब्लर नहीं किया। और उसके बाद मैंने एक डिफरेंट फ़ोटो ट्राई की और अगेन इसने एरिया मिस कर दिया। तो ये चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है इन्फिनिक्स को। और पोर्ट्रेट मोड में हार्श लाइट बैकग्राउंड से आ रही है तो जो डिटेल्स हैं फ़ोटो के अंदर काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल आ जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो मेन कैमरा है वो अगेंस्ट द लाइट एक्सपोजर मेंटेन करने में बहुत स्ट्रगल करता है और ये आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आइडियल लाइटिंग कंडीशन और मैं बिल्कुल सन के ऑपोजिट नहीं कर रहा इसको, और टेम्परेचर इज़ टू हाई, हल्का सा फ़ोन वार्म होता है तो ये नोटिफिकेशन आ टपकता है ऊपर से। तो ये चीज़ें ना फिक्स करने की ज़रूरत है इन्फिनिक्स को। अदर फोटोग्राफी की बात करें तो डिटेल्स ठीक आ जाती हैं और ये दो फोटोज़ हैं, एक पे थोड़ी अंडर एक्सपोज है, एक में एक्सपोजर सही रहा और दूसरा ये फ़ोटोज़ हैं सम टाइम इनकन्सिस्टेंट, सम टाइम बहुत अच्छी डिटेल्स आ जाती हैं। लो लाइट में मैं आ गया हूँ तो यहाँ पे इमेज थोड़ी सॉफ्ट निकल रही हैं। अगर पोर्ट्रेट मोड है तो ब्यूटिफिकेशन भी अप्लाई कर रहा है साथ साथ, और अगर मैं नाइट मोड ऑन कर रहा हूँ तो शार्पनिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिटेल्स सही हैं। और उसके बाद ये आर्टिफिशियल लाइटिंग में मैंने नाइट मोड ऑन किया तो डिटेल्स थोड़ी सी मतलब अजीब सी कर गया यहाँ पे। आउटडोर में मैं गया चेक करने, काफ़ी इंप्रेसिव फ़ोटो आई है नाइट मोड के साथ। उसके बाद 5x का जो टेलीफोटो अपना ऑप्टिकल जूम है हल्की सी सॉफ्ट होती है डिटेल्स, लेकिन ठीक है काइंड ऑफ। ये 60x का मैं आपको जूम दिखा रहा हूँ, इसको आप देखें। अब तो ये किसी फ्लैगशिप फ़ोन में भी 60x जूम होगा ना तो आपको एक क्रिस्पी क्वालिटी वाली डिटेल नहीं देगा। बहरहाल जो है वो आपके सामने है। चांद पे चलते हैं थोड़ा सा, तो सुपर मून मोड मैंने ऑन कर ली है और ये मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको, आप डिटेल्स को देखते रहिए। और जितना मार्केट किया जा रहा था ना उस हिसाब से जब फाइनल आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ, मैं देखते हैं ये। तो ये इसका फाइनल आउटपुट है जी। मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ इस चीज़ से। अगर वीडियोग्राफी की बात करें तो 4K रिकॉर्डिंग है बैक और फ्रंट दोनों साइड पे, 1080p 60 पे बैक और फ्रंट दोनों साइड पे है, लेकिन OIS काम करता है वो मुझे नज़र नहीं आया बैक साइड के ऊपर। EIS है, इनेबल करो तो वो मतलब वो क्रॉप कर देता थोड़ा सा। डिटेल्स ओवरऑल मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इसकी बैक वीडियोग्राफी की। और ये बुके वीडियो आप देख सकते हो 1080p के अंदर है। और गेन जैसी एज डायरेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फॉर द प्राइस सेगमेंट वो मुझे नज़र नहीं आई। लाइक कभी कान कट रहा है और कभी एजेस नहीं है, ठीक है सॉफ्टवेयर बेस है लेकिन इंप्रूव होना चाहिए था यहाँ पे इस चीज़ को। और उसके बाद स्लो मोशन देखें 240 FPS, 120 FPS, 720p पे है, इवन 960 FPS भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प कर देता है और डिटेल्स का मज़ा नहीं आया अगेन मुझे यहाँ पे। और उसके बाद
सेल्फी फोटोज़ की बात करता हूँ तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर HDR ऑन रख के अगर फोटोज़ लेते हैं तो हार्श लाइटिंग और बैकग्राउंड हाइलाइट्स को मेंटेन कर लेता है। लाइक HDR ऑन किया तो ये डिटेल्स आ जाती हैं वापस। और अगर ज़रा दूसरी सिचुएशन में पिक्चर्स लेते हैं तो डिटेल्स अच्छी हैं, मतलब डे लाइटिंग के अंदर। पोर्ट्रेट ऑन करते हैं तो ब्यूटिफिकेशन भी अप्लाई किया जाता है फेस के ऊपर और कुछ एरियाज़ को भी मिस कर जाता है। लाइक ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सर्कल के साथ, आप इसको देख सकते हो। तो ये है कि फ़ोटो अब ये हार्श लाइटिंग आ रही है बैकग्राउंड के अंदर तो उसको मतलब ब्लोन आउट कर दिया थोड़ा सा पोर्ट्रेट में। और ये मैं आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर पोर्ट्रेट लिया इसका, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। लो लाइट में जाके लिया मैंने तो सॉफ्ट कर देता है भाई इमेज को, एज डायरेक्शन भी सही नहीं रहती, नॉर्मल मोड है। उसके अलावा जैसे ही मैंने नाइट मोड को ऑन किया तो वही ब्यूटिफिकेशन और जो उसके है ना शार्पनिंग एल्गोरिथम वो यूज़ करता है। और ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी इमेज आई नाइट मोड आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर ऑन करने के बाद सिचुएशन आपके सामने है सारी। अगर मैं फ्रंट वीडियोग्राफी की बात करता हूँ तो 4K रिकॉर्डिंग है, स्टेबलाइजेशन नहीं है यहाँ पे, 1080p 60 fps में भी काम नहीं करता। स्टडी मोड आता है, मतलब जैसे ही ऑन करता हूँ मैं तो उस पर ना मतलब नॉइज़ मुझे आया। और बुके वीडियो सही थी, यहाँ पे भी थोड़ा सा चीज़ें आगे पीछे हो रही थी। तो वीडियोग्राफी से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ इस फ़ोन की। फोटोग्राफी को काइंड ऑफ मैं 8/10 रेट करता हूँ। बैटरी 45 mAh की इस फ़ोन की। अगर मैं बैकअप की सूरत हाल आपको बताऊँ तो मैंने 120 हर्ट्ज़ के ऊपर रख के नॉर्मल टू मॉडरेट मेरा यूज़ है, कॉलिंग पे यूज़ है, सोशलाइजिंग कर ली, गेमिंग कर ली और या फिर मतलब मल्टीमीडिया पे यूज़ कर लिया। तो ये एक दिन आराम से निकल रहा था मेरे पास फ़ोन। बाकी अगर 60 हर्ट्ज़ पे रखेंगे तो थोड़ा और टाइम बेटर मिल जाएगा आपको। लाइट यूज़ है तो 1.5 दिन तक भी जा सकता है। और बाकी जो बैटरी बैकअप है ये यूज़र टू यूज़र भी डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से यूज़ करता है और कितना हैवी यूज़ करता है इसको। और मैं अगर चार्जिंग टाइमिंग की बात करूँ तो 45 वाट चार्जिंग को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। डब्बे में जो इसका चार्जर है मैंने खुद टेस्ट किया इस फ़ोन से। चार्जिंग में यह कि थोड़ा सा वार्म हो जाता है चार्ज होते हुए जब आप 0 से 100 लगाते हैं, लेकिन 1 घंटा 8 मिनट लेटा है ये 0 to 100 जाने पे। स्लाइड के अंदर मैंने बाकी जो डिटेल है टाइमिंग की वो मेंशन कर दी है। ओवरऑल मैं कहूँगा जो बैटरी टाइमिंग है इस फ़ोन का वो मुझे डिसेंट लगा। अगर मैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस शेयर करूँ इस फ़ोन का तो एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसके ऊपर इन्फिनिक्स की XOS 7.6 वर्जन रन करती है। अब फीचर रिच UI है, हमने मतलब देखा बजट रेंज के अंदर इन्फिनिक्स की XOS और इस रेंज के अंदर इन्फिनिक्स की XOS ऑप्टिमाइजेशंस में डिफरेंस लगा, यहाँ पे बेटर है। और कोई बग्स वगैरह को फेस नहीं किया, कोई ऐप क्रैश या कोई इशू मैंने फेस नहीं किया। सिस्टम ऐप्स हैं जो नोटिफिकेशंस वगैरह कंसिस्टेंट सेंड करती रहती है, उनको डिसेबल करके थोड़ा सा ना मतलब धन्य हो जाता है एक्सपीरियंस। और बाकी ब्लॉटवेयर मिलता है थोड़ा सा, उनको अनइंस्टॉल करके या कोई लॉन्चर अप्लाई करके एक्सपीरियंस को इन्हेंस किया जा सकता है। एड्स वगैरह का भी कोई इतना इशू मैंने नहीं देखा। प्ले स्टोर से ऐप करते हुए समटाइम वहाँ पे ऐड आ जाता है। अदरवाइज जो ये UI है यहाँ पे काफ़ी अच्छा रन करती हुई नज़र आई। बाकी इस रेंज का जो यूज़र है ना प्रीमियम मिड रेंज का, उसकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी होती हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के अंदर इन्फिनिक्स को कंसिस्टेंट रहना होगा यहाँ पे, क्योंकि उनके लिए एक नई प्राइस टेरिटरी है। और स्पीकर इस फोन के अंदर सिंगल लगाया गया है और मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ इस चीज़ को देख के कि इन्फिनिक्स की 25-30 हज़ार रुपये वाली डिवाइसेस के अंदर भी हमें स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्यों सिंगल स्पीकर के साथ यूज़ किया गया इस फ़ोन को। स्टीरियो स्पीकर होना चाहिए था। बाकी जो सिंगल स्पीकर के हिसाब से लाउडनेस और क्लैरिटी है वो सही लगी मुझे। मैं आपको साउंड सुनवा देता हूँ। तो सिंगल स्पीकर के हिसाब से आवाज़ ठीक है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर की जो मेरी कंप्लेन है वो रहेगी यहाँ पे। कॉल कनेक्टिविटी फ़ोन की अच्छी है, मैंने इसको कॉल के ऊपर यूज़ करके देखा और चुपके चुपके वाली जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी अवेलेबल है यहाँ पे इन्फिनिक्स के डायलर के थ्रू, मतलब गूगल डायलर नहीं है, नो मोर ईमानदारी। और बाकी उसके अलावा डेटा कनेक्शन भी यूज़ करके देखा, स्पीड्स वगैरह अच्छी हैं, लेकिन 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट आपको नहीं मिलता इस फ़ोन के अंदर। और दूसरा वाईफाई का जो रिसेप्शन है वो भी यहाँ पे ठीक है। तो कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक ठीक रहा एक्सपीरियंस मेरा। तो अब आता हूँ मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर इन्फिनिक्स Zero X Pro को लेके। तो देखिए ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है अगर आप 45,000 रुपये की रेंज के अंदर देखते हो ना, 45-46 की रेंज के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस पे। डिज़ाइन प्रीमियम है, डिस्प्ले अच्छा है, परफॉर्मेंस ज़बरदस्त मिलती है। स्नैपड्रैगन 732G को कम्पीट कर जाता है, मतलब उसको बीट कर जाता है परफॉर्मेंस के अंदर, सिर्फ परफॉर्मेंस के अंदर मैं कह रहा हूँ। बाकी जहाँ पे कैमरास की बात है मैंने आपको सारे सैम्पल्स दिखाए हैं। फोटोग्राफी के अंदर इन्फिनिक्स ने काफ़ी इंप्रूव किया है और मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गुंजाइश निकलती है इंप्रूव करने की। वीडियोग्राफी के अंदर ये फ़ोन मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया, चांद के सफ़र के ऊपर ये फ़ोन मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अगर ये है कि आपको ओवरऑल एक ठीक पैकेज चाहिए, सही पैकेज चाहिए, आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हो, आपको एक्सपीरियंस सही रह जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कैमरास के लिए फ़ोन ले रहे हो, सिर्फ चांद के जूम के लिए फ़ोन ले रहे हो, या आपको वीडियोग्राफी के लिए फ़ोन ले रहे हो, तो फिर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगी मार्केट के अंदर। बाकी है कि कंप्लीट पैकेज को मैं रेट करता हूँ, इसके कैमरास को मैं काइंड ऑफ 8/10 रेट करता हूँ और इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश यहाँ पे रहेंगी।
मिलेंगी, बिकॉज इस रेंज के जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनकी कैमरा गेम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से उस रेंज के अंदर खेल रहे हैं। तो इन्फिनिक्स का ये पहला स्टेप है। आई होप कि आगे और मज़ीद इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी और कैमराज जो हैं और तगड़े तरीके से कम्पीट करते हुए नजर आएंगे। तो ये था मेरा फाइनल ओपिनियन इन्फिनिक्स 0x Pro को लेके। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह गया तो वीडियो के कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।